संदेश खाली से संदेश 24 में जीतेंगे देश। संदेश खाली वो जगह जो इस चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा सियासी हथियार दे गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही हैं, लेकिन संदेश खाली की वजह से मोदी फ्रंट फुट पर और ममता बैक फुट पर। क्यों संदेश खाली बन गया 24 के चुनाव में विपक्ष का स्पीड ब्रेकर? आज की कवर स्टोरी यही है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। टीएमसी घोर पाप खोड़े છે। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। संदेश खाली के करीब ये मोदी की हुंकार है। 24 के चुनाव में संदेश खाली एपिसेंटर बनने वाला है। शेख शाहजहां पर ममता सरकार और केंद्रीय एजेंसियों की आर पार आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नॉर्थ 24 परगना में पीएम मोदी का ममता सरकार पर एक एक प्रहार सुनिए। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। सालों तक मैं परिवारजक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं। जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार। टीएमसी के राज में पीएम मोदी ने संदेश खाली के करीब बारासात में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखे वार किए। संदेश खाली इसी इलाके में आता है। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को देख पीएम भावुक हो गए। ये बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र रही है, लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल के बारासात में पीएम टीएमसी और ममता पर बरस रहे थे, तो कोलकाता से दिल्ली तक ममता की मुश्किलें हर घंटे बढ़ती जा रही हैं। संदेश खाली कैसे ममता के किले को हिला रहा है, वो शुरुआत से समझिए। शेख शाहजहां नाम का टीएमसी नेता है जिस पर राशन घोटाले का आरोप लगा। 5 जनवरी को ईडी की टीम छापेमारी के लिए गई तो टीम पर हमला हुआ। शेख शाहजहां फरार हो गया। इस बीच उस पर उत्पीड़न के आरोप लगे। कोर्ट के आदेश पर शेख से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी गई। मुद्दा बड़ा हुआ तो 55 दिन बाद आखिरकार शेख को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस ना नुकुर कर रही है। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया था कि शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को सौंप दे, लेकिन ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, एक याचिका दायर कर दी और सीबीआई को शेख की कस्टडी नहीं सौंपी। पर सुप्रीम कोर्ट से भी ममता सरकार को कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। कोर्ट ने जल्द सुनवाई से मना कर दिया। इसके बाद ईडी पहुंची कलकत्ता हाई कोर्ट और पूरी स्थिति की जानकारी हाई कोर्ट को दी। हाई कोर्ट ने न सिर्फ बंगाल पुलिस को अवमानना का नोटिस जारी किया, बल्कि ये भी कह दिया कि शाम 4:30 बजे तक शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया जाए। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के
गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। शेख शाहजहां, जिस पर गंभीर आरोप है, जिसने ममता की हुकूमत को हिला रखा है, उसकी बेशर्मी देखिए। जब कोर्ट में पुलिस लेकर जा रही थी, तब वो विक्ट्री साइन दिखाकर सिस्टम का मखौल उड़ा रहा था। बात हुआ? हाँ हाँ, क्या बोले उन्होंने? आश्वासन दिया है हमें, हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। हाँ, हमने बोला है सर हमें डर लग रहा है। बोल रहा है आप डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है। अब ऑन कैमरा हमारा जो कंप्लेन है, ऑन कैमरा उन्होंने सब कुछ लिया है उन्होंने अंदर। सवाल ये क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की वजह से ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी शेख के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने से बच रहे हैं? বাংলাকে একটা বিকৃত সংস্কৃতি তৈরি করে, যে সংস্কৃতি বাংলা কোনোদিনই মানে না। বাংলা হচ্ছে কালচারাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া, কিন্তু আজকে যে অপসংস্কৃতির নাম করে বাংলাটাকে ভাগ করে দেওয়ার চক্রান্ত, বাংলার সংস্কৃতিটাকে শেষ করে দেওয়ার যে চক্রান্ত, এই চক্রান্ত আমরা মানতে পারি না। बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में, आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं दिखाया जाता। असल में शेख शाहजहां के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने से ममता इसलिए बच रही हैं क्योंकि मुस्लिम वोटर्स में उसकी अच्छी पकड़ है और 42 सीटों को जीतने के लिए ममता को मुसलमानों का साथ चाहिए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें 18 बीजेपी के पास हैं, 22 सीट टीएमसी, 2 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीट जीती थी, लेकिन 2019 में 16 सीटों का और फायदा हुआ। हमेशा फ्रंट फुट पर सियासी पारी खेलने वाली ममता संदेश खाली पर बैकफुट पे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के लगातार बंगाल दौरे और महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हौसलों को नई उड़ान दे रही है। पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार एनडीए सरकार, यही बार एनडीए सरकार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।